अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए इंतहाई मज़ेदार और बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बेसन की स्टीम खंडइयों की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये हम किस तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह ये आपके साथ शेयर करूँगी। हर कोई इसको इजी और आसान तरीके से बना सकता है। ये बहुत मज़े की है, लेकिन इसको बनाना मुश्किल है तो कोई बनाता ही नहीं। तो मैं सिंपल तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने एक पतीले में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है। इसके अंदर मैंने कुटी मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा 1 टीस्पून और नमक हस्बे ज़ायक़ा। सारी चीज़ें मैंने 1 टीस्पून के करीब ली थी। और मैंने सूखी मेथी ली है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फ्रेश धनिया। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो सूखी मेथी कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, वैसे तो आप इस तरह से खंडइयों में डालें। बेसन की चीज़ों में अगर हम मेथी ऐड करते हैं तो उससे खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको हम इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे हम बेसन का। थोड़ा थोड़ा आप पानी ऐड करते जाएं और इस तरह से इसका पेस्ट बना लें। सिर्फ हमारा पानी बॉईल तकरीबन हो चुका है और ये जो हमारा पेस्ट है देखें, थोड़ा सा और पानी डालेंगे। इसको ठीक ही रखना है हमें, पतला नहीं करना, ठीक है। बस ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। बिल्कुल रेडी है ये। अब एक तसला या कोई ट्रे लेंगे, इसको ग्रीस कर लेंगे हम घी से। और जो हमने पेस्ट रेडी किया है बेसन का, वो सारा इसके अंदर हम इस तरह से ऐड कर देंगे। देखें इतना थिक होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम अच्छे से ट्रे में सेट कर देंगे। तो ये बहुत सिंपल और आसान तरीका है, आप इसको ये बनाएं और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में आपको रेसिपी कैसी लगी। इसको हम अच्छे से सेट कर देंगे और जो हमारा पानी बॉईल हो चुका है इस ट्रे को हम उसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। तो ये पूरा हमने अच्छे से सेट कर लिया है, देखें। अब इस बॉईल पानी के ऊपर हम अपनी ट्रे रख देंगे और इस ट्रे को हम कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट देखें हो चुके हैं और ये हमारे अच्छे से जम चुकी हैं। कट लगा लेंगे इस तरह से, जिस भी शेप को आपको पसंद हो। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जैसे बनाई जाती हैं खंडाइयाँ, उसी तरीके से हमने बनाई हैं। और ये मैंने ज़रा साइज़ पतला रखा है, आप मोटा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो एक पतीले में हमने ऑयल ऐड किया है और प्याज और टमाटर पीस के मैंने ऐड कर दिए हैं। उनका पानी ड्राई होने तक पका लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और इसके साथ ही हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ज़ीरा और एक तेज़पत्ता ये ऐड कर देंगे। और इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। आप टमाटर चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दही से खट्टा हो जाता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है। कुछ मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और मैंने मसाले को तकरीबन 10 मिनट के लिए भून लिया था अच्छे से। मसाले को भूनने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। जिस ट्रे में हमने खंडइयों को जमाया था उसी ट्रे में गर्म पानी से हमने अच्छे से जो साइड में लगी हुई थी फूड्स के वो सब ऐड कर दी थी। तो इसको बॉईल होते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम अपनी खंडइयाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर इसकी ग्रेवी आपको थिक चाहिए हो तो थोड़ा सा बेसन फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पे इनको पका लिया है, ज़्यादा नहीं पकाइएगा। गरम मसाला ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब और साथ ही हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखें बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, उससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।